नमस्कार दोस्तों, एक बार वीर पटल पर स्वागत है। और आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कला से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। और ऐसे में मैं बीएचयू का एक ऐसा पेपर जो पहले लिया गया है उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपको प्रश्न पसंद आएंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। जब भी नया वीडियो यहाँ पर आए आपको इसका नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद टिकाऊ किया जाता है? कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद टिकाऊ किया जाता है? तो यह है पोट्री। भट्टी में पकाने के बाद टिकाऊ किया जाता है, तो ये पोट्री पद्धति कहलाती है, पोट्री। इसके अलावा अगला प्रश्न, चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीजल। चीजल चीजल का उपयोग चित्रकला में नहीं होता है। चीजल एक टूल है जो कि कला से संबंधित ही है, लेकिन जब चीजल की बात की जाती है तो ऐसे में हम याद रखेंगे कि चित्रकला में इसका प्रयोग नहीं होता है। एयर ब्रश, सेबल ब्रश और इजल तीनों ही चित्रकला से जुड़े हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रश्न काफी घुमाने वाला। क्यों घुमाने वाला? क्योंकि हम कंफ्यूज रहेंगे इस प्रश्न में। और इसका सीधा सा जवाब है तीनों में से कोई नहीं। आपको तीनों में से कोई नहीं उत्तर को ही सही करना है। अगला प्रश्न है, पोस्टर कलर की प्रकृति क्या है? पोस्टर कलर के बारे में आप सभी जानते हैं। और पोस्टर कलर जो होते हैं वह अपारदर्शी होते हैं। जल रंग होते हैं वह पारदर्शी होते हैं। वाटर कलर पारदर्शी होते हैं। अगला प्रश्न है, एक संपूर्ण कलाकार जिसे वास्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारत थी, ऐसा कलाकार कौन सा है? यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा कलाकार है जिसे सब पे महारत हासिल थी? माइकल एंजिलो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न को मैं पहले भी कई बार हल करा चुका हूँ। माउंट आबू के सिरोही में स्थित है। यहाँ पर 5 मंदिर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मूर्तिकला का माध्यम नहीं है। निम्न में से मूर्तिकला का माध्यम नहीं है। तो ऐसे में यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं आपको दिख रहे होंगे, मार्बल, ब्रोंज, मरकरी और एल्यूमिनियम। तो ऐसे में इसका जवाब जो हो जाएगा, मूर्तिकला का माध्यम नहीं है तो मरकरी, पारा लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला प्रश्न है, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि काम आती है? टेक्सटाइल में जो काम आती है उसको हम यहाँ पर देखें तो ऐसी जो विधि है काम आती है, फ्रेस्को कहते हैं। फ्रेस्को टेक्सटाइल प्रिंटिंग में जो काम आती है उसे फ्रेस्को कहते हैं। काम नहीं आती है पूछा है, मैं काम आती है बोल गया हूँ, क्योंकि और मैच द फॉलोइंग के हिसाब से ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग तीनों ही काम में आती है। तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं आती है कि जो आती है बोल गया। कौन सी काम नहीं आती? फ्रेस्को, क्योंकि फ्रेस्को जो है वो दीवार पर करने वाली तकनीक है। और ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग से हम टेक्सटाइल में डिजाइन बना सकते हैं। चित्रकला की कौन सी परंपरा से रंगीन कांच की खिड़कियां जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गोथिक कला। इसका अगला प्रश्न है, कला में अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने दिया। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त है। कल मैंने पाल शैली पढ़ाया था और उसमें वापिस नालंदा विश्वविद्यालय का नाम एक बार रिपीट हुआ था।
तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की है। मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बेल शीर्ष किस संग्रहालय में है? यह प्रश्न भी कल ही मैंने सोल्व कराया है, जब मैंने स्टेट ओपन की एक पुस्तक को सोल्व कराया है, और यह वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। क्योंकि हमने कल बात की थी जो 3 मूर्ति और चित्रों की, तो ऐसे में एक नर्तकी की बात की गई थी जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। इसके बाद बात की थी हमने रामपुर व बेल शीर्ष की, जो कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, और इसके अलावा हमने बात की थी अश्वेत राजकुमारी की, जो कि अजंता में चित्रित है। अगला प्रश्न सतीश गुजराल है। सतीश गुजराल कौन है? सतीश गुजराल इंद्र कुमार गुजराल के भाई हैं, और ऐसे में वह चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और ग्राफिक डिजाइनर सभी है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ स्थित है? और इसका जो सही जवाब होगा कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न मिस्किन के चित्रकार थे। मिस्किन के चित्रकार थे, तो मिस्किन के चित्रकार जो थे, या मिस्किन किस शैली के चित्रकार थे? तो मिस्किन डेडेश के चित्रकार थे, मुगल शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न HB का क्या अर्थ है? तो हार्ड ब्लैक। तो हार्ड का अर्थ होता है कठोर, के का अर्थ होता है काला, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह है कठोर काला। अगला प्रश्न है राम किंकर बेज मुख्यतया एक डेडिडेश के रूप में जाने जाते हैं। राम किंकर बेज प्रसिद्ध कलाकार है, और राम किंकर बेज को हम मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया है? तो सिस्टाइन चैपल की छत को अच्छे से जानते हैं कि माइकल एंजिलो नामक कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है। पट्टचित्र डेश की एक प्रकार की विशेषता है। पट्टचित्र पूछा है, और पट्टचित्र के लिए पहले भी मैं बता चुका हूं कि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण जो बंगाल है वहां की विशेषता है। जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है, जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। नॉन टॉक्सिक और ग्रेफाइट। कलमकारी किस प्रदेश की है? कलमकारी का संबंध जो है वह निम्न में से आंध्र प्रदेश से है। मैं आपको समय कभी कभी इसलिए दे देता हूं ताकि आप उत्तर लिख सको और रिवाइज कर सको। शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया। फुलकारी कसीदाकारी कला किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी का जो संबंध है वह है पंजाब से। फुलकारी पंजाब, आपको ध्यान रखना है, फुलकारी पंजाब से संबंधित है। गणवाद का प्रमुख चित्रकार कौन है? गणवादी प्रमुख चित्रकार पिकासो है। अगला प्रश्न है सारनाथ सिंह स्तंभ में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, हमको ध्यान रखना है, सैंडस्टोन जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न धमेक स्तूप देश में स्थित है। धमेक स्तूप जो है वह सारनाथ में अवस्थित है। सारनाथ उत्तर हो जाएगा इसका। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जामी राय, जो कि चित्रकार है, कवि नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? केशवदास चित्रकार नहीं है। केशवदास लेखक हैं जिन्होंने किताब लिखी है कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया। भदोही किस लिए प्रसिद्ध है? भदोही, तो भदोही जो है वह गलीचा बुनाई के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है वुडकट छपाई देश की विधा है। वुडकट छपाई छापा कला की विधा है। बहुत आसान प्रश्न, लेकिन बहुत सी बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन चीनी मिट्टी शिल्पकार था? निम्नलिखित में से कौन चीनी मिट्टी शिल्पकार था? इसका उत्तर हो जाएगा केवी जेना। केवी जेना जो है वह चीनी मिट्टी शिल्पकार था। शीतलवासन की गुफा अपने देश के लिए प्रसिद्ध है। शीतलवासन की गुफा जो है वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेर का प्रमुख केंद्र रहा। अगला प्रश्न है सांगानेर का प्रमुख केंद्र, सांगानेर देश का प्रमुख केंद्र रहा। तो सांगानेर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। छपाई, तो ऐसे में यहाँ पर आपको उत्तर करना है छपाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फिल्म निर्माता नहीं है। तो अनुपम सूद जो है वह फिल्म में निर्माता नहीं है, कलाकार है, प्रिंट मेकर है। इस तरीके से जाने जाते हैं। अनुपम सूद का संबंध कला से है, दृश्य कला से है। गुलेर डेडेश चित्रकला का प्रमुख केंद्र है। इसका उत्तर हो जाएगा गुलेर जो है वह पहाड़ी पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? 1526 पानीपत का युद्ध, और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। बाबर उत्तर होगा इसका। वीनस डी मिलो मूर्ति को यूनानी कला में किस काल से जोड़ते हैं? और इसका उत्तर है हेलेनिस्टिक काल से जुड़ी हुई है यह। अगला प्रश्न है डिस्कस थ्रोवर अर्थात कि तवा फेंकने वाला किसकी रचना है? तो तवा फेंकने वाला जो रचना है वह माइरन नामक कलाकार ने चित्रित की है। निम्नलिखित में से कौन इटली का कलाकार नहीं है? तो पीटर पॉल रूबेंस जो कि इटली के कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है बादशाहनामा किस सचित्र पांडुलिपि का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बादशाहनामा। आज मैं बादशाहनामा बोल रहा हूँ। बादशाहनामा की सचित्र पांडुलिपि का चित्रण डेडेश के शासनकाल में हुआ है। तो शाहजहां। रोदा का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार, रोदा डेडेश का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार था रोदेन। जब रोदेन की बात होती है तो इसका संबंध फ्रांस से है। रोदेन फ्रांस का प्रसिद्ध मूर्तिकार था। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद जयदेव की रचना है। आपको उत्तर करना है जयदेव। अगला प्रश्न द पोटैटो ईटर्स मतलब कि आलू बख्शी किसकी रचना है? द पोटैटो ईटर्स आलू बख्शी जो रचना है वो वान गाग की रचना है। अगला प्रश्न अबुल हसन का देश का दरबारी चित्रकार था। अबुल हसन का संबंध जो है वो कहीं न कहीं जहांगीर से है, तो जहांगीरकालीन चित्रकार था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य की विधा नहीं है? तो इसमें से शास्त्रीय नृत्य की जब बात करते हैं तो ऐसे में जो इसका उत्तर हो जाएगा बिहू। बिहू है वह शास्त्रीय नृत्य की विधा नहीं है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। हमें याद रखना है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान का सचित्रीकरण किसने किया? भारतीय संविधान का सचित्रीकरण का जो श्रेय है वो हम हमेशा देखते आए हैं बंगाल श्री में जिसका नाम आता है नंदलाल बोस को दिया जाता है। अगला प्रश्न है परंपरागत रूप से एक जलरंग का मूल्यांकन देश के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है वह जलरंग वाटर कलर जो है वह पारदर्शी प्रभाव छोड़ता है। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आए बहुत आसान से प्रश्न है और यह पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं बीएचयू की परीक्षा में। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। आपको पसंद आया होगा। ऐसे में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकें।